Now, the breaking update that we are tracking is from Chhattisgarh, where as many as 66 Maoists, including 49 carrying a cumulative reward of over 2.3 crore rupees, have surrendered in 5 districts of Chhattisgarh Bastar division. Officials said that 25 have been surrendered in Bijapur district, while 15 in Dantewada, 13 in Kanker and 8 in Narayanpur, while 5 in Sukma. The 27 of them were women. According to the police, the surrendered cadre cited growing disillusion with the Maoist ideology, atrocities committed by the group on the innocent tribal, and deepening internal rifts within the band outfit. My colleague Gaurav Singh joins me for more details. That's a big win for the security forces, Gaurav, there in Chhattisgarh, while we speak about Bijapur or even Dantewada, where the surrendered Maoists, including women, have themselves carrying the reward over 2.3 crore rupees, have surrendered. This is a big breakthrough even by the security agencies and the Chhattisgarh government as well. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सफलता जो है इसे हमारे जवानों के लिए कह सकते हैं, जहां पर 66 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं बात करूं तो 25 लड़के हैं वो बीजापुर से हैं, 15 जो हैं वो दंतेवाड़ा से हैं और 13 जो नक्सली हैं वो कांकेर और 8 नारायणपुर, 5 जो है सुकमा में से हैं, जिसमें से 27 नक्सली जो हैं महिलाएं हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से आपको बता दूं कि लगभग 49 से ज्यादा नक्सली लाखों का इनाम था, लगभग 2.3 करोड़ का जो इनाम था इन माओवाइस्ट पर था। तो लगातार जिस तरीके से हमारी सरकार की तरफ से तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है, नियत नीला नार के तहत जो है, इससे इंस्पायर होकर बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं नक्सलियों के सरेंडर किए जाने के कारण को लेकर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो नक्सली थी उनकी जो आइडियोलॉजी है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। अब वे जो है आम जनता को भी जो है नुकसान पहुंचाने लगे हैं, जो मासूम आदिवासी हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं, और इसी के लिए जो है तमाम जो नक्सली है वो नाखुश है नक्सलियों से, और इसी के चलते छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वे चाहते तो तेलंगाना में भी आत्मसमर्पण कर सकते थे, महाराष्ट्र में भी आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों के लिए जिस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके सर पर इनाम उन्हीं को दिया जा रहा है, उनको नौकरी दी जा रही है, उनको घर दी जा रही है, और यही कारण है कि लंबे संख्या में और बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं।